परचम किसी भी कौम की शान होता है, आन होता है। जिंदा कौमें अपने परचम को सरबुलंद रखना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन तसव्वुर करती हैं। पाकिस्तानी भी बहैसियत कौम आज़ादी के दिन अपने प्यारे परचम के लिए परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम करके कौमी परचम की सरबुलंदी, इज़्ज़त व रुतबे का अहद करते हैं। लाहौर लीड यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाज़ार में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काबिल कदर मेहमानों और तलबा की एक बड़ी तादाद ने ज़ौक़ व शौक़ से शिरकत की। सर, आप तलबा को, नौजवानों को जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, 14 अगस्त इस मुल्क की तारीख़ के हवाले से सबसे अहम दिन है और इस दिन हम जहाँ पे एक तरफ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये खिता मिला, लेकिन एट द सेम टाइम इस दिन हम अहद भी करते हैं। ये एक अहद का दिन है कि हम इस मुल्क को अज़ीम से अज़ीम तर बनाएंगे वाला जो अहद है, हम वो भी करते हैं। मैं तवक्को भी रखता हूँ और मेरा पैगाम भी है बीइंग वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी के हमारे टीचर्स और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लगन से, उस मेहनत से, उस जज्बे के साथ अपने तालीमी अमल को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, जो कि अल्टीमेटली इस मुल्क को मजबूत बनाने में अपना रोल प्ले करेगा। सर, नौजवानों की कामयाबी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि वो कामयाबी की तरफ जाए? ये बात तो तयशुदा है, बेशुमार दफ़ा ये बात टेस्ट हो चुकी है कि इस मुल्क के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। वो चाहे IT का फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे मिलिट्री, डिफेंस, इंजीनियरिंग, कोई भी एरिया हो, हमारे नौजवानों ने साबित किया है कि उनके अंदर बेशुमार टैलेंट है। हमें जो प्रॉब्लम रहा वो ये है कि हमें वो क़यादत मैसर नहीं आई जो इन नौजवानों को बेहतर रास्ता इनके लिए तयन कर सके। अब हम इन नौजवानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये लीडरशिप जो है उस रोल को ये लेंगे और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए ये क़यादत मुहैया करेंगे, जो कि इस मुल्क की फलाह के लिए और इस मुल्क के फ्यूचर के लिए बेहतरीन होगी। पाकिस्तान भी एक ज़िंदा दिल कौम है और जज्बे में हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की अवाम जिस तरह यौम आज़ादी मनाती है, मेरा नहीं ख्याल इसमें इस वक्त दुनिया में कोई भी मुल्क इतने जज्बे से, इतने प्राउड फीलिंग से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती होगी। हमारी जो यूथ है किसी भी नेशन के लिए सरमाया होती है और इस पर हमारी जो पाकिस्तान की तो वैसे ही ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ है और यूथ का काम है कि इस जज्बे को सिर्फ इस एक दिन के लिए महदूद ना रखें, इसको पूरे साल में इस जज्बे को इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली यूज़ करें। मेरा ख्याल है कि हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है इस वजह से, यूथ की वजह से। अगर इसको हम पॉजिटिवली सही डायरेक्शन उनको दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी कौम से पीछे रह सकेंगे। आने वाले वक्तों में हम दुनिया की आलमी ताकतों में से एक होंगे अगर हम सही तरह इस तरह काम करें। ख़वातीन का इस मुल्क को बनाने में तो अहम किरदार रहा है। अब जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से ख़वातीन का क्या किरदार? सोशल मीडिया के आम होने से ये तो बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है कि हम थीम्ड कपड़े पहने जिसमें ग्रीन और वाइट कलर का थीम हो, और फिर बच्चियाँ फेस पे पेंट भी करती हैं और इसकी बड़ी अच्छी सी तैयारी भी करती हैं। मगर अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें सारी चीज़ का तो 75 साल हो गए हैं हमारे मुल्क को। जब 50 साल हुए थे और उसके बाद से अब तक 25 साल गुजर चुके हैं, तो अगर हम इस पूरे टाइम टेन्योर का जायज़ा लें तो बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। बच्चियों की तालीम के हवाले से और बच्चियों के एक्टिव होने के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से और उनकी अपनी राइट्स को समझने के हवाले से। आज ये बच्चियाँ ये बात समझती हैं कि सिर्फ शादी करना या सिर्फ एक दो ही अपने ज़िंदगी के मामलात को देखना ही सारी ज़िंदगी का हासिल नहीं होता है, बल्कि उन्हें भी अपना एक रोल प्ले करना है। अगर हम एक अच्छी नस्ल चाहते हैं तो उससे पहले हम माओं को तैयार करें, उनको ये सब सीखना और सोचना सिखाएँ। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं देख रही हूँ बीइंग अ टीचर, क्योंकि जब हम खुद पढ़ते थे तो इतने बेहतर हालात नहीं थे, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। मगर मैं खुद भी ये चीज़ समझती हूँ कि अगर हमने ये चैलेंजेस फेस किए हैं तो आज हमने आने वाली बच्चियों के लिए एक ग्राउंड तैयार की है कि उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। गर्ल्स ने जश्न आज़ादी की तैयारी के हवाले से किस तरह से तैयारियां कर रखी हैं? जी, हमने मुख्तलिफ़ तकरीबात तैयार की हैं, नज़में तैयार की हैं। आज हम लोगों ने मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है और स्पीच वगैरह तैयार की है, जो हम अपने आज़ादी से रिलेटेड स्पीच वगैरह करेंगे।
اور جس طرح بوائز ہر ایکٹیویٹیز میں آگے ہوتے تھے، آج کل لڑکیاں بھی ان کے برابر اسی طرح سے ایکٹیویٹیز ریڈی کرتی ہیں اور اسی طرح سے اس کی تیاری کرتی ہیں اور مکمل طور پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جیسے بوائز کرتے تھے پہلے۔ آزادی کا موقع ایک ایسا تھا جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں اس پورے پروسیس میں، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی لڑکیوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، مکمل اپنا ساتھ ایک دینا چاہیے، ملک میں کنٹریبیوشن کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اور ترقی کی راہ پہ گامزن رہے۔ آج جیسے کہ جشن آزادی کا دن ہماری یونیورسٹی میں منایا گیا ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں کافی پازیٹیو انسپریشن ملی ہے، اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ دونوں میل فیمیل مل کر شانہ بشانہ چلیں گے تو پھر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، تو اس میں عورت کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ مرد کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ معروف شاعر پروفیسر ڈاکٹر عبداللطیف صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے وطن کی محبت کے حوالے سے چند اشعار سنتے ہیں۔ نئے آسمانوں کے تابندہ تارے، اے قائد ہمارے، تمہیں نے ہمارے لیے زندگی کی سیاہ رات میں روشنی کے نگر کا تعین کیا ہے، شفق رنگ خوشیوں کا آنگن دیا ہے۔ ہم اپنی ہی پہچان کی جستجو میں تشخص کی دنیا کے گمنام در پر خدا جانے کس کس سے اپنا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے، مگر تم نے ہم کو ہمارے لہو کی شفق رنگ سرخی کی پہچان دے کر ہمیں زندگی کی نئی رہ گزر کے سویروں سے مانوس ہونے کا موقع دیا ہے، طرب خیز رنگوں کی کلیاں پرونے کا موقع دیا ہے۔ جو لمحوں کی زنجیر ملت کے قدموں کو جکڑے ہوئے تھی، اسے تم نے فکر و تدبر کی طاقت سے کمزور کر کے ہمیں کتنی صدیوں کی دوہری مشقت کے دور غلامی سے محفوظ رکھا۔ تمہاری قیادت نے بھٹکی ہوئی قوم کو اس کی منزل پہ پہنچا دیا ہے، مگر یہ وہ منزل ہے جو اگلی منزل کے خفیہ نشانوں کی پہلی علامت ہے، اور اب ہمیں اگلی منزل کی جانب بھی بڑھنا ہی ہوگا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو زندگی کے لیے مشکلوں میں بھی پڑھنا ہی ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ہمارا پرچم پیارا پرچم، پرچموں میں عظیم پرچم، اے پرچم تو سلامت رہے۔